हमारे साथ मंजीत सिंह निज्जर हैं। आप सीनियर एनआरआई कोऑर्डिनेटर हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। सर, हिंदुस्तान और यूके के बीच बहुत पुराना रिश्ता रहा और एक बार फिर से अब ये रिश्ता बढ़ता जा रहा है, बोथ बिजनेस कम्युनिटी के लिए, फैमिलीज़ के लिए और लोकल कम्युनिटीज़ इन बोथ दिस कंट्रीज़। देखो, एक तो हमारी वहाँ पॉपुलेशन जो इंडियंस की है, आज ही उन्होंने बताया भी है 5 मिलियन के करीब है जो इंडियन ओरिजिन है। उसके साथ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो इंडियन कम्युनिटी डायस्पोरा है उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। तो हम जो पंजाबी हैं ना वहाँ यूके में लेस दैन 2% है, लेकिन हमारा जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इनकम टैक्स है 20% है। सो यूके में रहते हुए लोगों की बहुत सारी जनरेशन हो गई हैं और उनको ये है कि हम कनेक्ट करें बैक टू द रूट्स। तो आई इंस्पायर इंडियन ओरिजिन पीपल टू कनेक्ट बैक विद इंडिया पंजाब एंड टू कंट्रीब्यूट जिस भी किस्म से वो कर सकते हैं कंट्रीब्यूट वो करें और कनेक्टिविटी हो। तो आज जो है, आज का जो है ये कबड्डी का इनिशिएटिव है, इसका ये है कि दोनों मुल्कों को बहुत फ़ायदा होगा। आपने बात दोनों की मुल्क कबड्डी में हाँ महारत बिल्कुल, हैं। आपने बात की है कि अब यूके का एक नया दौर है कि यूके हैज़ कम आउट ऑफ ईयू। तो वो बाहर आए हैं, उनका है कि वो कॉमनवेल्थ कंट्री से, जैसे इंडिया है और कंट्रीज़ है, और ऑस्ट्रेलिया से ऑलरेडी फ्री ट्रेड हो गया है, इंडिया का भी हो गया है और यूके के साथ होने जा रहा है। तो ये एक बहुत इस बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा। इसके साथ साथ हमें जो स्पोर्ट्स की टाइज़ है, कनेक्टिविटी है, जो कल्चरल है, जो हमारा एजुकेशनल है, जहाँ हमारा प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों कंट्रीज़ को ज़रूरत है। तो आई एम एक्टिंग लाइक ए ब्रिज। तो मैं 38 ईयर्स से यूके में हूँ, 36 ईयर प्रॉपर्ली यूके एंड 2 ईयर्स 2 साल से मैं ज़्यादा इंडिया में, पंजाब में रहा, चंडीगढ़ और आता जाता रहता हूँ। सो मेरा यही काम है कि कनेक्टिविटी ग्लोबल को, जो हमारे जो इंडियंस हैं उन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की है, सभी सेक्टरों में की है। आपको पता है कि कितने हेड्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कितने बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, बिजनेसेस है यूके में, कनाडा में ही। तो उनको मैं कनेक्ट करता हूँ और उनको मैं इंस्पायर और मोटिवेट करता हूँ कि आओ हम इंडिया में कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक वर्ड में, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब तो बहुत टैलेंटेड हैं ही, एक आर्टिस्ट है, बट बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में भी रुचि लेते हैं कि अब भारत के जो बिजनेसमैन हैं उनको वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर भी मिले, वो बिज़नेस में भी जाए और वहाँ की बिज़नेस को हिंदुस्तान लाएं, हिंदुस्तान के जो क्वालिटी बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ जाए, ताकि दोनों कंट्री के बीच और बड़ा बिजनेस हो और दोनों के पास पोटेंशियल है। सबसे बड़ी बात है, आप तो लगभग 40 साल तक यूके में रहे, तो पोटेंशियल आपने बहुत देखा होगा। अपार्ट फ्रॉम द टैलेंट दैट वी हैव, अपार्ट फ्रॉम द लेबर दैट वी पुट इन एंड अपार्ट फ्रॉम द हार्ड वर्क दैट वी पुट इन, वी ऑल नो अ क्रिकेटर फ्रॉम ब्रिटेन, हिज फादर वाज अ कारपेंटर। बिल्कुल। एक मैं आपको बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ, मैं कमेंट्री में रहता हूँ। तो जब हमारे टाटा ग्रुप वहाँ गया तो उन्होंने दे सेव्ड ब्रिटिश मोटर इंडस्ट्री, आपको पता है। तो हमारे यहाँ पब्स एंड क्लब्स हैं और जो हमारे क्लाइंट्स होते थे मोस्टली इंग्लिश, तो मेरे से आके पूछते हैं, मैं जी हु इज़ मिस्टर टाटा, एंड आई टोल्ड देम ही इज़ चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो वो वहाँ पर गए, उन्होंने क्रिएट जॉब्स की, इंडस्ट्री को सेव किया। ऐसे ही हमारी टाटा स्टील है, कार कंपनीज़ हैं जो वहाँ गई हुई, और बहुत सारी कंपनी है, मित्तल कंपनी है, स्टील कंपनी है, आप देख लो। सो इंडिया की कंपनी यूके में गई हैं, ये क्रिएटिंग जॉब्स ओवर देयर, और यूके की कंपनी यहाँ है, आपको पता है, मल्टीनेशनल बहुत सारे ब्रांड्स हैं। सो यही है कि कनेक्टिविटी, आज दुनिया ग्लोबल है। सो इस पर हमें काम और करने की ज़रूरत है। जैसे आपने बताया, हमारे जो सीएम साहब है, हमारा विजन पंजाब एक इवेंट हुआ था, उसके बाद इनोवेशन पंजाब भी हुआ है और इन्वेस्ट पंजाब के साथ मैं काम करता हूँ। मेरा यही काम है टू फैसिलिटेट प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट इनटू पंजाब, एट द सेम टाइम कनेक्ट द काउंटर पार्ट्स इन यूके एज वेल। जैसे आज भी हमारा जो इनिशिएटिव है स्पोर्ट्स में, तो उसमें दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। स्पोर्ट्स के साथ साथ हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में भी काम करेंगे, तो उसके साथ होगा कि यूथ को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्पोर्ट्स में टू गेट अ ग्लोबल फेम। और वुल्वरहैम्पटन के मेयर भी हैं और बर्मिंघम के मेयर हैं, स्टेट and they both came to promote Kabaddi World Cup in 2025. I think आपकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही होगी दोनों को यहाँ लाना और कबड्डी को जो हिंदुस्तान में जन्मा है इसको वर्ल्ड वाइड अपील देना। बिल्कुल, जो BK यू है अपने जो कबड्डी हमारी क्लब है वहाँ, तो वो उनका बहुत ज़्यादा, हमारे प्रेम सिंह जी हैं और अशोक दास जी हैं जिन्होंने शुरुआत की है और उनकी बहुत देन है। और हमारे जो मिडलैंड है,
यहाँ पर अभी कॉमनवेल्थ गेम्स होके हटी हैं, उनमें जैसे हमारा जो मिडलैंड के आज बर्मिंघम के जो मेयर साहब हैं एंडी स्ट्रीट, वो आए हैं, बुलहैम्पटन से भी आए हैं। देयर इज एंथुसियाज्म एंड इंटरेस्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको है, क्योंकि आज है दुनिया ग्लोबल है, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि ये गेम भी इतनी इंटरेस्टिंग है, ये सभी लोग खेलेंगे और बहुत पॉपुलर होगी, और हम पंजाब में भी इसको लेके आएंगे, दोबारा ऐसे पॉलिश करके लेके आएंगे, हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कराएंगे। तो उसके साथ साथ हमारा जो डेलीगेशंस आएंगे, यूके से आएंगे, इंडिया से जाएंगे, एंड वी विल एक्ट लाइक ए ब्रिज कि हम दोनों कंट्रीज़ में फ़ायदा हो। हमें यूके में भी जॉब्स की क्रिएट करने की ज़रूरत है, इंडिया में भी है। मंजीत जी, एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्स से रिलेटेड जो सवाल है, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस फॉरेन मिनिस्टर थी, तो उन्होंने एक राइडर लगाया, हमें बताया गया था कि दिवाली तक ही है, इस साल और दिवाली तक FTA हो जाएगी दोनों कंट्रीज़ के बीच। लेकिन वो जो एक टीदिंग पॉइंट है, यूके जो कहती है कि आप अपने जो ग्रेटिफाइड सिटीज़न नहीं है, जो प्रॉपर सिटीजन्स नहीं हैं, जो असाइलम सीकर है, आप उनको वापस लीजिए। और भारत सरकार इससे थोड़ा डिस्कशन को और आगे बढ़ाना चाहती है जब ये डिसीजन फाइनली हो पाए। क्या लगता है इन दोनों कंट्रीज़ को अपने पुराने डिफरेंसेस को भुला करके नए तरीके से बिज़नेस में ज़्यादा फोकस देना चाहिए, या फिर वो टीदिंग प्रॉब्लम की वजह से अब अगले साल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फिर आगे बढ़ता नज़र आ रहा है? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसको डिस्कस करके उसका कोई वे आउट ढूंढना चाहिए। देखो कितने स्टूडेंट इंडिया से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यूके गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटी को फ़ायदा होता है, इनकम है, बिग इंडस्ट्री है। तो ऐसे ही जो हमारा है, जो कुछ इंडियन हैं वहाँ काम करने जाते हैं, उनकी जैसे होती ज़रूरत होती है, वो चले गए हैं, जब चलेंगे इतने साल से उससे काम कर रहे हैं, तो इनको निकालना मुझे लगता है कि अच्छा नहीं। उनके बच्चे भी कहीं होकर पढ़ रहे होंगे, उनकी जो लाइफ है यूके के साथ है, तो गवर्नमेंट को इसमें जो सॉफ्ट डिसीजन लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और सोचना लॉन्ग टर्म चाहिए कि जो यूके इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे होंगे, फ्री ट्रेड हो जाएगा, इंडिया कैन एक्ट एज अ फूड फैक्ट्री, इवन पंजाब कैन, बहुत हमारी फर्टाइल लैंड है, तो हम यूके को बहुत कुछ सप्लाई कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि पॉजिटिव सोचना चाहिए और आगे का सोचना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन करवाने हैं। तो इसलिए कुछ डिसीजन का आपको पता है, तो आपको सोचना पड़ता है कि इस ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ है, तो इसलिए सोचना चाहिए, करना चाहिए। थैंक यू। मंजीत जी का कहना है कि 2% हैं पंजाब के लोग जो यूके में हैं, लेकिन उनकी आर्थिक कंट्रीब्यूशन यूके की इकोनॉमी में 20% है। तो आप समझ सकते हैं मंजीत जी का रोल कितना बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तानियों का रोल कितना बड़ा है। यदि पूरे हिंदुस्तानी को हम इनकॉर्पोरेट करें यूके के इकोनॉमी में, तो इससे और ज़्यादा कई ऑलमोस्ट डबल द परसेंटेज जो मंजीत जी बता रहे हैं, 20 का 40% हो सकता है, क्योंकि फिनटेक में, IT में, टेलीकॉम में जो हिंदुस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन वहाँ के इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। आशा करते हैं यूके और हिंदुस्तान के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक छोटा सा दरार पैदा हो चुका है, या एक छोटा सा रोड़ा लगा है, वो ख़त्म हो जाए। विद कैमरा पर्सन दीपक प्रणव प्रखर रिपोर्टिंग फॉर विजन टेलीविजन वर्ल्ड। थैंक यू।